वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से और एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी लंच रूटीन शेयर करूँगी कि दोपहर के खाने में मैं आज क्या बना रही हूँ, और साथ ही अपने तवे किस तरह से साफ़ करती हूँ, और साथ थोड़ी सी गपशप लगाएंगे। अच्छा जी, सुबह का नाश्ता हो चुका था और बर्तन वगैरह सुबह के जो थे वॉश हो गए थे, क्लीनिंग वगैरह घर की हो गई थी। और दोबारा मैं खाने बनाने के लिए किचन में आई तो मेरी नज़र पड़ी कि आज मैंने दोपहर में रोटी नहीं बनानी, तो चले मैं तवे साफ़ कर लेती हूँ। मैं वीकली जो तवे होते हैं वो लाजमी साफ़ करती हूँ। मैं किस तरह से साफ़ करती हूँ? अच्छा, तवे को मैंने चूल्हे पर रख के थोड़ा गर्म किया। गर्म करने के बाद मैंने इसको छुरी से अच्छे से खुरच लिया। इसकी साइड सॉफ्ट हो गई थी, जो खुरदरी सी साइड्स बन जाती हैं तवों के ऊपर। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने इसको अच्छे से रगड़ लिया। रगड़ने के बाद फिर मैंने जो जिनसे मैं बर्तन धोती हूँ ना, वो वाला साबुन लेके और स्क्रबर सा लेके मैंने उसको अच्छे से रगड़ लिया। उसके बाद जो जाली होती है बर्तन धोने वाली, उससे मैंने इसकी साइड्स को अच्छे से रगड़ लिया और उसके बाद मैंने इसको अच्छे से धो लिया। देखिए, इसके ऊपर जितनी भी वो चीज़ लगी हुई थी कालक सी, और जो जितनी भी चिकनाई जमी हुई थी। हालांकि मैं 2 तवे इस्तेमाल करती हूँ। वो जो छोटा तवा पहले मैंने वॉश किया है, उसके ऊपर मैं रोटियां बनाती हूँ, और इस बड़े तवे के ऊपर मैं पराठे बनाती हूँ। अच्छा, इस तवे को भी मैंने इसी तरह से साफ़ किया। अच्छा, इसके अलावा एक और टिप मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आपके तवे ज़्यादा ख़राब है ना, आप वीकली साफ़ नहीं करते तवों को, आप इस तरह करें, सिरका ले लें। सिरका, मीठा सोडा, सिरका और साथ लिक्विड डिश वॉश और थोड़ा सा लीमू। एक लीमू लेके उसका रस निकाल के इसके तवे के ऊपर अच्छी तरह लगा के हल्का सा तवा गरम कर लें, और उसके बाद आप तवे को साफ़ कीजिएगा। देखिए आपका तवा किस तरह से चमकेगा, बिल्कुल नया हो जाएगा। पर आप कोशिश किया करें कि वीकली साफ़ किया करें। मंथली और ज़्यादा लंबे अरसे के लिए इसको बिल्कुल भी ना रखा करें। आपको पता है फिर तवे की साइड्स पे ना इतनी हार्ड सी एक लेयर बन जाती है जो उतारना मुश्किल हो जाती है। चलो यहाँ स्टार्ट करते हैं दोपहर के खाने की तैयारी। अच्छा, यहाँ मैं आज मूंग मसूर की दाल बना रही थी। ये दाल बहुत जल्दी पक जाती है। दोपहर के जो खाने में आज दाल चावल बन रहे थे, इसलिए कि रात में मैंने चिकन बनाया था। चिकन का सालन पड़ा हुआ था, तो मेरे बेटे के लिए फिर इशू नहीं था, क्योंकि वो दाल नहीं खाता। जब भी घर में दाल बने तो उसका इशू होता है। घर में अक्सर अक्सर घरों में कोई ना कोई पर्सनस होते हैं जिनको दाल से इशू होता है, तो हमारे घर में भी यही मसला है। तो सालन पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा दोपहर में दाल चावल बना लेते हैं। दाल चावल वैसे तो प्रोटीन और फाइबर का बहुत बड़ी मिकदार इसमें होती है, जो सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। चावल जो होते हैं वो तवानाई से भरपूर होते हैं, लेकिन थोड़े बच्चे इशू करते हैं। तो हमारे घर में सिर्फ मेरे हस्बैंड को पसंद है। मैं ऐसा पर्सन हूँ कि मुझे हर चीज़ पसंद है, मेरी कोई भी नापसंदीदा चीज़ नहीं है। यानी कि ये है कि मैं खा लेती हूँ, सब्ज़ी हो, दाल हो, चावल हो, जो भी बना हो, मेरा कोई इशू नहीं है। अच्छा, यहाँ साथ में आपको ये भी बताती जाऊँ बिहाइंड द सीन क्या हो रहा था। यहाँ मैं सारे मसाले निकाल रही थी एक प्लेट में अच्छे से अरेंज करके। मैंने कहा मैं फिर दाल में ऐड करूँगी। तो जैसे मैंने सारे स्पाइसेस जार दोबारा रैक में रखे, तो ऊपर से एक जो नमक वाला जार है वो गिरा है इसके ऊपर, प्लेट के ऊपर, और सारे स्पाइसेस सारे शेल्फ के ऊपर बिखर गए। पहले मैंने सोचा इनको रहने देती हूँ, फिर मैंने कहा कि नहीं, कुछ नहीं होता। वैसे भी रिज़्क़ का ज़िया, अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं, हमें बिल्कुल भी रिज़्क़ को ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा कुछ नहीं होता। जो स्पाइसेस कम हो गए थे थोड़े और ऐड किए और मैंने इसमें डाल दिए। अच्छा, यहाँ मैं आपको अपनी रेसिपी बता दूँ मैं किस तरह से दाल को पकाती हूँ। अच्छा, दाल धो के मैंने थोड़ी देर के लिए भिगो के रख दी थी। 2 प्याज मीडियम साइज़ के काटे थे, आधा जवा जो होता है लहसुन का वो छील लिया था, 1 मीडियम साइज़ का टमाटर था, 2 हरी मिर्चें थी। इन सब चीज़ों को मैंने इकट्ठा ही इसमें ऐड कर दिया। साथ जितने स्पाइसेस हैं वो मैंने डाल दिए। स्पाइसेस हमेशा हर इंसान अपने दाल की मिकदार के हिसाब से ही डालता है। हमारी छोटी फैमिली, हम 3 लोग हैं, थोड़ी दाल बनती है 1 कप के बराबर। मैंने उस हिसाब से स्पाइसेस डाल लिए थे। सारी चीज़ें कुकर में डाल के मैंने इसको कुकर लगा के 7 तकरीबन 5 से 7 मिनट लगते हैं, दाल रेडी हो जाती है। तो यहाँ दाल पकने के लिए मैंने रख दी थी। साथ मैंने कहा मैं आज अपने व्यूवर्स के साथ थोड़ी गपशप भी कर लेती हूँ, क्योंकि हर वक्त कामों की बातें हो रही होती हैं। किचन में काम हो रहे हैं, घर में काम हो रहे हैं, और बातें भी कामों की हो रही हैं। हर वक्त ज़िंदगी के कामों में उलझे रहते हैं, हमें अपने लिए वक्त नहीं निकालते। तो हमेशा हमें अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए। मैंने कहा आज मैं अपने व्यूवर्स के साथ अपनी थोड़ी बचपन की यादें भी शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने जो चावल बनाने हैं, मैं 2 कप चावल बना रही थी, उनको मैंने कहा मैं धो के पहले भिगो के रख देती हूँ। अच्छा, मैं आपको अपने बचपन के बारे में बताऊँ। ये दाल चावल से रिलेटेड एक बात मेरे जहन में आ गई अचानक से। हम शहर में रहते थे और मेरी जो खाला है ना वो गांव में होती थी। मेरी खाला मेरी चच्ची भी हैं, यानी कि मेरी अम्मी की ना
और मेरी खाला की एक ही घर में शादी हुई। जब भी गर्मियों की छुट्टियाँ होती थी तो हम गाँव में आते थे। तो हमारा और मेरी खाला का घर साथ साथ था, लेकिन हम कज़न्स मिल के ना ज़्यादातर खाला के घर ही ना, क्योंकि मेरी 5 कज़न्स थी, खाला की जो बेटियां थी, हम 2 सिस्टर हैं। तो हमारा हर वक्त हम उन्हीं के घर में घुसे रहते थे। हमारा बहुत ही यानी कि उनके साथ था, हमारा दिल भी वहाँ पे ज़्यादा, अपने घर से ज़्यादा दिल वहीं पे लगता था। अच्छा, तो शाम में आपको पता है गाँव में जो सेन होते हैं बड़े बड़े होते हैं, शाम को उनके घर में माशाल्लाह चारपाइयाँ बिछी होती थी, बड़ा प्यारा मज़े का माहौल होता था। सारे बच्चे चारपाइयों पे बैठे हुए हैं, खाला चावल दाल बनाती थी शाम में ना, तो हम कज़न भी चली जाती थी। अच्छा, हम वहाँ क्या करना, खाला ने हमें चावल देने, हमने ना चावल को एक बाउल लेके ना, जैसे कटोरियाँ होती हैं उनमें डाल के उनको ऊपर से अच्छे से प्रेस करना, फिर उनको प्लेट में उल्टा करके उंडेल के, तो अपने अपने सब ने केक बनाए होते थे। अच्छा, बच्चों की अजीब भी बातें होती हैं कि हमने ना उस टाइम पे केक बना लेने कि ये हमारे केक बन गए, जिसका ज़्यादा गोल अच्छा बना होता था, हमने कहना उसका केक ज़्यादा अच्छा बना है। अच्छा, उसके ऊपर फिर ज़्यादा सारी दाल डाल के तो फिर हमने अपने केक को एंजॉय करना। तो इतना मज़ा आता, अक्सर मुझे ना ये बात ज़हन में आ जाती है। अभी भी मैं ये दाल चावल बना रही थी तो मेरे ज़हन में आ गया। वैसे भी गर्मियों में दाल चावल बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मज़े के लगते हैं, स्पेशली जब आप स्कूल से वापस आते हैं ना, तो आगे दाल चावल बने हो ना, तो बहुत मज़ा आता है। मेरी अम्मी दाल चावल बनाती थी गर्मियों में, वो जो काली दाल होती है, साबुत मसूर और साथ चावल, इन दोनों का कम्बिनेशन बहुत मज़ेदार होता है। अच्छा, यहाँ बिहाइंड द सीन बता दूं कि साथ साथ व्यूवर्स को बताएं कि जब वीडियो बना रहे होते हैं ना, तो साथ पीछे कौन कौन से काम चल रहे होते हैं। कसम से यकीन माने कि वीडियो बनाना बहुत मुश्किल काम है। जो बनाते हैं उनको तो पता है कि अगर हमारा 10 से 15 मिनट का काम है ना, तो वीडियो के चक्कर में वो आधे से पौने घंटे का हो जाता है। बड़ी मेहनत लगती है। सो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, वीडियो को स्किप करके मत देखा करें, काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूला करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है किसी भी चैनल को ग्रो करने के लिए, क्योंकि व्यूवर्स ही ऐसी सपोर्ट होती है जिससे आपका चैनल ग्रो करता है। तो लाजमी वीडियो को लाइक किया करें और एक अच्छा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा। अच्छा, यहाँ मैं आपको अपने चावलों की रेसिपी भी शेयर करती जाऊँ, मैं किस तरह ज़ीरा चावल बनाती हूँ। मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल ले लिया, 2 कप के हिसाब से ज़ीरा डाला, ज़ीरे को अच्छे से उसमें भून लिया। उसके बाद मैंने 2 कप चावल थे तो 3 कप पानी डाल दिया। पानी को जैसे ही बॉयल आ गया तो उसमें मैंने चावल ऐड कर दिए। या नमक थोड़ा कम लग रहा था, मैंने इसमें ऐड किया। और नमक आपने अपने हिसाब से ही ऐड करना है, बस इसमें नमक जाता है, ज़ीरा जाता है, और अगर आपने काली मिर्च खानी है तो थोड़ी सी वो ऐड कर लें इसके ऊपर। तो मैंने चावलों को पकने के लिए रख दिया था। साथ साथ बिहाइंड द सीन भी आप देखते जाएं क्या हो रहा होता है पीछे। मैंने कहा मैं अपने व्यूवर्स के साथ आज ये भी शेयर करूंगी कि जब वीडियो बन रही होती है तो जो चीज़ें हम आपको दिखा रहे होते हैं ना, तो उसके अलावा भी पीछे जो काम हो रहे होते हैं, मैंने कहा मैं आज अपने व्यूवर्स के साथ वो भी शेयर करूंगी। अच्छा, यहाँ जितने भी बर्तन यूज़ हो रहे थे ना, मैं उनको साथ धो रही थी। मैंने कहा था कि मैंने किचन को साफ़ सुथरा रखना है, मेरी आदत है। मैं जब भी किचन में खाना बनाती हूँ ना, तो मैं ज़्यादा शेल्फ़ के ऊपर मैस नहीं करती, चीज़ों को साथ साथ समेटती रहती हूँ। इससे ये होता है कि आपका किचन गंदा भी नहीं होता, आप पे बर्डन भी नहीं पड़ता। हमें अपने ऊपर उतना बर्डन डालना भी नहीं चाहिए। चंद लम्हे हमें अपने लिए ना सुकून के निकालने चाहिए, पुरसुकून होना चाहिए। इस तरह से हम काम करें कि हमें काम करने का मज़ा आए, हमें सुकून से हम अपना काम करें। क्योंकि ज़्यादा मैस होता है ना जब किचन में, तो मेरा ख्याल है कि हमारे ज़हन पे भी उतना ही प्रेशर होता है। जब हमारा किचन नीट क्लीन साफ़ सुथरा होता है ना, तो हमें काम करने का मज़ा भी आ रहा होता है और वो काम हमें थकाता भी नहीं है। तो थकना तो हमने बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पूरा घर हम पे डिपेंड करता है, हम हाउसवाइफ पे, हमारा घर, हमारे बच्चे, फैमिली, सारे, हम खुद भी। तो अगर हम थक जाएंगे, हम स्ट्रेस में होंगे, तो हम दूसरों की देखभाल किस तरह करेंगे। अच्छा, यहाँ चावल का पानी खुश्क हो गया था, मैंने इसको दम पे रख दिया। 15 से 20 मिनट लो, बिल्कुल हल्की फ्लेम पे आप दम पे रख दें। दूसरी तरफ दाल भी पक के रेडी हो गई थी। अब उसका हम तड़का तैयार करेंगे। तो ये दाल बड़ी जल्दी तैयार हो जाती है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लेती है। और जब आपके घर पे ज़्यादा काम हो ना, अगर आपने कोई डीप क्लीनिंग वगैरह करनी हो या कोई इस तरह का काम हो, तो हमेशा कोशिश करें कि इस तरह की कुकिंग करें दोपहर में कि जो बहुत जल्दी हो जाए। अगर आप ज़्यादा देर वाली कुकिंग, यानी कि आप कोई ऐसी डिश बनाने बैठ जाएंगे जिस पे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो फिर आप ज़्यादा थक जाएंगे। एक काम का प्रेशर, ऊपर से कुकिंग करते हुए आपको ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। तो मैं अक्सर सोचती हूँ कि ज़िंदगी का जो असल सुकून है ना, वो छोटी छोटी चीज़ों में होता है। हम अक्सर बड़े ख्वाबों के पीछे भागते रहते हैं,
मगर सुकून इन्हीं सादा लम्हों में होते हैं। हम ये करते हैं कि अक्सर ख़वातीन ये करती हैं ना कि घर का काम करते वक्त बहुत सारे काम छेड़ लेती हैं, सफाई कर रही होती हैं, क्लीनिंग कर रही होती हैं, मशीन लगा लेती हैं। वो ऐसे समझती हैं कि आज ही हम सारे काम कर लेंगे, और ये नहीं पता कि कल सुबह उठना है तो कामों ने तो फिर वैसे के वैसे होना है। काम कभी ख़त्म नहीं होती, इंसान ख़त्म हो जाता है, काम नहीं ख़त्म होता। सो अपने कामों को इतना अपने ऊपर हावी ना करें, इतना स्ट्रेस ना लें, सुकून माहौल में रह के अपने घर के काम किया करें। अच्छा, लाजमी अपने कामों की एक फ़हरिस्त बनाएं, ठीक है। कुकिंग लाजमी है, वो हमने करनी है डेली। अच्छा, क्लीनिंग भी हमने डेली करनी है, लेकिन जो आप डीप क्लीनिंग करते हैं ना, वो इस तरह कीजिए कि आप घर का हमेशा एक कोना ले लें, एक रूम ले लें। अगर किचन में करनी है तो किचन को ले लें। किचन को हमेशा मैं जो करती हूँ ना, मैं आपको अपना तरीका बताती हूँ। मैं किचन को 3 हिस्सों में डिवाइड करती हूँ। पहले मैं क्या करती थी, एक दिन में सारा किचन साफ़ करती थी, ऊपर वाले कैबिनेट, नीचे वाले कैबिनेट, शेल्फ़। तो मेरी तो बस हो जाती थी, मैं थक हार जाती थी, और एंड में मैं यूँ, मेरा जिस्म यूँ हो जाता था जैसे बिल्कुल अकड़ गया। मैंने कहा मुझे क्या फ़ायदा मिलता है, उल्टा मैं थक हार जाती हूँ और कोई फ़ायदा नहीं थक हार के। तो मैंने अब क्या किया है कि अब मैंने इस किचन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। एक दिन मैं ऊपर वाले सारे रैक साफ़ करती हूँ, दूसरे दिन मैं सेंटर में शेल्फ़ को साफ़ करती हूँ, और जो ये सामने वाली फ्रंट टाइल्स वगैरह होती हैं इनको, और तीसरे दिन मैं नीचे से साफ़ करके, तो जिस दिन मैं पहले ऊपर वाले कैबिनेट साफ़ करती हूँ ना, उसी दिन मैं ऊपर से छत वगैरह भी साफ़ कर लेती हूँ, ठीक है। तो इस तरह आप भी किया करें, क्योंकि हमने कुकिंग तो करनी है, कुकिंग के बगैर गुजारा नहीं। कुकिंग डेली बेसिस पे होनी होती है, वो होके रहनी है। उसके अलावा हल्की फुल्की जो क्लीनिंग होती है वो भी डेली होती है, लेकिन जो डीप क्लीनिंग है ना, वो सिर्फ आप एक तरतीब दें, रात को सोने से पहले अपने कामों की एक लिस्ट बना लिया करें, ठीक है। रोज़ अपनी लिस्ट में एक काम शामिल करें जो आपने अपनी रूटीन से हट के एक्स्ट्रा काम करना होता है, ठीक है। इस तरह आप बिल्कुल भी थकेंगी नहीं। अच्छा, बातों बातों में यहाँ हमारा सलाद भी तैयार हो गया। देखिए कितने मज़े का सलाद बना है। मेरे पास टमाटर थे, प्याज थे, लीमू था, तो इनको मैंने काट के एक बॉक्स में डाल के रख दिया फ्रिज में। साथ साथ देखें मेरे बातें भी हो रही हैं और मेरे काम भी होते जा रहे हैं। अच्छा, सफाई वगैरह हमने पूरे घर की कर ली थी। आज मैं बताऊँ, आज मेरी हेल्पर नहीं आई हुई थी। देखिए आज मैंने घर का सारा काम भी, यानी कि जो क्लीनिंग का किया था, उसके बाद मैंने किचन में आके सुकून से कुकिंग की। बड़े आराम से मैंने अपने आज काम बड़े स्मूथली तरीके से किए थे। अच्छा, मेरे हस्बैंड गए हुए थे शहर, वो आ गए थे इतनी देर में, खाना मेरा बन के रेडी हो गया था। देखिए उनके आने तक मैंने घर के काम भी कर लिए थे, खाना भी रेडी कर लिया था। और ये सारे काम किस तरह से आसानी से हो जाते हैं जब से मैंने सुबह उठने की आदत अपना ली है। तो काइंडली सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग आप उठने की आदत को अपनाएं। जब आप अर्ली उठने की आदत बना लेंगे ना, तो सारे काम आपके इतने अच्छे तरीके से होंगे। सुबह उठें, नमाज़ पढ़ें, अल्लाह का ज़िक्र करें, तस्बीहात पढ़ें, सुबह के अज़कार पढ़ें, उसके बाद बेशक थोड़ी देर के लिए आराम करें, और फिर उसके बाद अपने कामों को शुरू हो जाए। अच्छा, यहाँ मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था ना, जो बच्चे मैंने जो चिड़िया के बच्चे नीचे गिरे हुए थे, उनको यहाँ मैंने इस तरह तार के साथ बांध दिया था। अब इनकी माँ आके, जो छोटी सी चिड़िया, वो इनको खाना वगैरह खिला देती है। तो बस ये मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने पिछली व्लॉग में कहा था कि मैं आपको दिखाऊंगी। तो अच्छा जी, ये दिखाने के बाद मैं दोबारा फिर किचन में आ गई। जो चीज़ें थोड़ी सी रह गई थी शेल्फ पे पड़ी हुई, मैंने कहा मैं उनको भी रख दूँ। अच्छा, ये सारा बिहाइंड द सीन है। देखें मेरा किचन, मैंने सारा खाना बनाया है। देखें इस किचन में मैंने साथ साथ बर्तन धोए हैं। ये देखें मेरे हर चीज़ अपनी जगह पे है, क्योंकि मैंने साथ के साथ उसको रखा। मैंने ये नहीं कहा कि एक दफ़ा मैं बना लूँ पहले तो फिर मैं सारी चीज़ें सेट करूँगी। देखें कितना नीट एंड क्लीन किचन है। खाना रेडी हो चुका है, और देखें अब ये हमारे चावल भी यहाँ पे रेडी हो गए हैं। अच्छा, मैं जब अपने बचपन की बातें अपने बेटे के साथ करती हूँ ना, तो मेरा बेटा कहता है कि आपकी बातें सुन के मुझे ऐसे लगता है कि आपका बचपन बहुत अच्छा था, बहुत, यानी कि मज़ा आता है बातें सुन के। हमारा बचपन उतना अच्छा नहीं। एक हद तक उसकी बात अच्छी भी है। आजकल जो हमारे दौर में मोबाइल बिल्कुल भी नहीं था ना, तो आजकल जो मोबाइल है ना, इसने इंसानों को एक दूसरे से दूर कर दिया। लोग ज़्यादातर अपना टाइम मोबाइल के साथ ही गुजार लेते हैं, मोबाइल में ही घुसे रहते हैं, और बस लोग एक दूसरे से दूर हो गए हैं। इस सोशल मीडिया का फ़ायदा भी है, लेकिन नुकसान भी काफ़ी है। तो इसी वजह से बच्चे अब ज़्यादातर खेलों में भी दिलचस्पी नहीं लेते, मोबाइल पे ही लगे रहते हैं। आगे हम लोग थे, अपने कज़न से मिलना, खेलना, एंजॉय करना, घूमना फिरना, बातें करना, गपशप लगानी। तो उस लिहाज से तो वो बिल्कुल सही कह रहा है कि हमारा बचपन आपके बचपन से थोड़ा मुख्तलिफ है। तो देखें यहाँ हमारे चावल कितने प्यारे बन के तैयार हो गए। मैंने अपनी प्लेट तैयार की। अब मुझे भूख काफ़ी लग गई थी, क्योंकि हमें अपना भी ख्याल रखना है। सेहतमंद खाना और मुस्बत सोच दोनों हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। अगर हम सेहतमंद होंगे तभी हम मुस्बत पॉजिटिव सोचेंगे। तो अपनी सेहत का ख्याल लाजमी रखें,
आप सेहतमंद हैं तो आपका पूरा घर सेहतमंद है। एक हाउसवाइफ का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो आज का व्लॉग यहीं तक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा।